उसके बाद एक चीज़ और है, यो केस करवाने वाला जो है वो इसके गले साठ गांठ करी प्रशासन ने, ठीक है, क्योंकि इसका गोती है कानून को। भाई उसने साठ गांठ करके इस जमीन में इसने केस इसलिए करवा ताकि निशानदेही रोक दी जाए, तो भी प्रशासन मेरे को उसको तोड़ने नहीं दे रहा। पुलिस प्रशासन तभी कहता है कि आप नहीं तोड़ सकते इसको, ये स्कूल की दीवार मेरी ज़मीन आवा है, और फिर भी ये कह रहे हैं कि भाई ये दीवार तेरी नहीं है। प्रशासन अब भी मतलब इसे पैसे खा रहा है कि डर रहा है, मन नहीं दे रहा, लेकिन प्रशासन अब भी इसी का सहयोग कर रहा है। वो सबूत मैं आपको दिखाऊंगा और पूरे प्रशासन को मैं नंगा करके दिखाऊंगा कि ये अब भी मतलब ऐसे हैं जो सिर्फ रिश्वत खा के ये काम करते हैं गैर कानूनी तरीके से। वो सर इससे भी बड़ा गपला है, वो इससे भी बड़ा गपला है कि कोई वो तो एक रिपोर्ट को जो 8 घंटे के अंदर तैयार बन जाती है, वो एक शिकायत जाती है अधिकारी की बात। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और इस वक्त मौजूद हूँ मैं बरवाड़ा, और बरवाड़ा मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं एक प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट संस्था है BPS बरवाड़ा पब्लिक स्कूल, उसको लेकर के। और एक बार इस साइड का ये मकान दिखाना चाहूँगा अपना। इस मकान को लेकर के पिछले लंबे समय से एक विवाद चला हुआ है, ज़मीनी विवाद। मकान के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं। जो स्कूल के अगर मैं जो मालिक हैं उनसे बात करूं तो वो मामला क्या है पहले वो पूरा जानकारी लेंगे, उस मामले के ऊपर क्या कुछ आप लोगों के सामने निकल के आता है, फिर आगे की बातें करते हैं। फ़िलहाल की अगर बात की जाए, ये ऐसा शख्स है, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी नहीं छोड़ा इसने जिसके पास ये नहीं गया हो, जिसकी रिपोर्ट इसके पास नहीं हो। अभी मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले चर्चा की थी इस मुद्दे के ऊपर, पूरी गहराई से पहले बात की कि भाई मामला क्या है। बात की जाए तो रिकॉर्ड की इतना रिकॉर्ड ले बैठा है, बहुत ज़्यादा RTI CM विंडो बहुत ज़्यादा लगाई हुई। पहले मामला जानते हैं, पूरा मामला क्या है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। नाम गांव पूरा एड्रेस बता दो भाई। भाई मेरा नाम जगदीप सिंह कादन है, मैं खानपुर का रहने वाला हूँ और फिलहाल पिछले 8 साल से बरवाड़ा में रह रहा हूँ। ठीक है, ये 1.5 साल से मैंने बना हुआ मकान लिया था, जिसमें मतलब क्या है कि ये जो दीवार पर कब्जा कर रखा है प्रकाश चंद्र पुनिया ने, क्योंकि हमने जब यह मकान की दीवार बनाई थी, जब हमने पीछे मिट्टी लगाने खातर भाई ताकि दीवार में कोई पानी ना बैठा है, वो मिट्टी लगाने खातर पीछे जगह छोड़ी थी। और एक मिनट आगे ही बाद में पूछेंगे। एक बार कैमरामैन साथी ने कहूँगा कितनी जगह थी वो चीज़ देखें एक बार। या जो दीवार है, या दीवार पूरा स्कूल की दीवार आ गया, या स्कूल की बाउंड्री, स्कूल की हद यहाँ खत्म हो जाती है। ठीक है। हाँ। और ये जो जगह है इतनी, वो मैंने अपनी जमीन अपनी दीवार के साथ मिट्टी लगाने के लिए जगह छोड़ी हुई है। ठीक है भाई ताकि, क्योंकि स्कूल का ग्राउंड में बरसात का पानी रुकता है। आपके ऊपर एक केस है कि आपने स्कूल की दीवार तोड़ी है। एक बार कैमरामैन साथी ने कहूँगा भाई वो दिखा दे दीवार। वह दीवार आपने तोड़ी है या स्कूल की दीवार तोड़ी बताई जा रही है आपकी? हाँ भाई, ये जो स्कूल की दीवार की ये बात कर रहे हैं, ये मेरी अपनी खुद की दीवार है। ठीक है, पैमाइश करवाई आपने? पैमाइश करवाई है मैंने इसकी, और पैमाइश मेरी 8 महीने बाद हुई है प्रशासन के धक्के खाने के बाद। कितना एरिया निकला आपका एक बार ये बताओ। इसमें 2.5 फुट जगह निकली है। अच्छा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यह जो दीवार है, यह दीवार सीधी जाओगी स्कूल की? यह दीवार सीधी जाओगी स्कूल की, और ये अकेले बीच में एरिया रह गया वो आपका? वो मेरा है, और ये मेरा अकेले का नहीं है, ये पूरी कॉलोनी के प्लाट इसने दबा रखे हैं। 18 प्लाट है ये, यानी दूर तक 18 प्लाटों की जो जमीन है स्कूल ने दबा रखी है। डिजाइन दिखाओ दी आगे कर। यो बड़ा घोटाला है। आप आ जाओ, इस साइड आ जाओ। ये एक बड़ी बात है भाई। BPS स्कूल, मैं नहीं कह रहा ये बातें, ये तथ्य के आधार पे बातें हैं। ये जगदीप है मेरे साथ में, इनका कहना है कि इनका आरोप लगाना है, सबूत है इनके पास, वो भी चीज़ भी आपको दिखाने का काम करेंगे कि भाई ये जो दीवार है 2.5 फुट के करीब जो है 18 प्लॉटों की ज़मीन दाब रहे है, ये आरोप इन्हें लगा है। डिज़ाइन की बात थी, डिज़ाइन देख लो एक बार, इनकी दीवार का डिज़ाइन आप दिखाने का काम करो। डिज़ाइन आप देखो एक बार अंदर जाके, थोड़ा कैमरा अंदर करोगे तो आपने डिज़ाइन, वही डिज़ाइन पीछे मिलेगा और वही डिज़ाइन मकान के आगे भी मिलेगा। ठीक है, इसमें स्कूल की दीवार का कोई नहीं। और दूसरी बात, स्कूल की आप पूरी दीवार देख सको, पूरी दीवार मिट्टी में है। ठीक है, एक मेरी अकेले की दीवार है जो कंक्रीट से बनी हुई है, जिसमें मसाला लगे हुआ है, पक्की ईंटों की बनी हुई है। और स्कूल की आप ये देखो, ये दिखाइए भैया, ये बिल्कुल बिल्कुल ये देखो, ये सारी मतलब क्या है, मिट्टी में बनाई हुई है, ताकि मतलब इसने क्या था, इसको पता है कितने कब्जा कर रखा है, इसलिए इसने ये पक्की नहीं बना रखी, कच्ची दीवार बना रखी है। और जब हम इसके बोलते हैं तो इसने मना कर दिया। और जब मैंने ये दीवार अपनी कवर करनी चाहिए तो इसने पुलिस प्रशासन को कॉल करके और मेरे पे जान से मारने का आरोप लगाया। भाई मेरे घर घुस के मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे के गए है ये। अच्छा, आपके ऊपर ये आरोप लगा गया? हाँ, ये अगर मैं बात करूं जगदीप जी, आपने मकान कितने साल पहले बना? भाई मैंने मकान बनाए ने 1.5 साल हुई है। स्कूल कितने साल पहले का?
स्कूल तो करीबन 2005-06 में बन गया था और 8 में इसकी मान्यता आई थी। इतने दिन पहले स्कूल बना, मकान आपने बाद में बना, ये जगह अपना छोड़ी, उस टाइम को सहमति आपस में हुई? उस टाइम सहमति भाई इसके साथ बोलचाल थी। अच्छा। ठीक है, और इसके साथ आना जाना भी था, पैसे का लेन देन भी रहा। विवाद कहाँ से शुरू हुआ? विवाद पैसे से शुरू हुआ भाई। पैसे से मतलब? हाँ, स्पष्ट क्लियर की इसने बात करो। लगभग 2016 में नोटबंदी में मेरे से पैसे लेने स्टार्ट करे थे, इसका स्कूल का काम फाइनेंशियली मदद के लिए ब्याज पे पैसे लेता था। टोटल बताओ कितने? टोटल 10 लाख रुपए हैं अल फिलहाल। फिलहाल आप 10 लाख रुपए इसका मांगो? हाँ, मैं मिसिज पढ़ाती थी इसके स्कूल में, उसकी 62,900 रुपये तनख्वाह है, जिसका चेक बाउंस हो रहा है और कोर्ट में केस दर्ज हो रहा है। ठीक है। ठीक है। और जब मैंने इसे ये पैसे का विवाद चला ना, तब ये दीवार मैंने करनी चाहिए, क्योंकि ये बाबू बेटी या कभी किसी को लेके कभी रात ने 6:30 बजे, सर्दियों में 7:30-8 बजे भी ये मेरे घर के आगे से चक्कर लगाने शुरू कर दिए इसने। ठीक है भाई, कभी भी ये उल्टे सीधे आरोप लगा सकता था, इसलिए मैंने ये सोचा भाई इसकी तरफ से ही दीवार को कंप्लीट कराया जाए और मैं अपने मकान पर लेंटर पूरा लगा लूँ। मैंने ये इस करके ये दीवार तोड़ी थी 15 जनवरी ने। आपके ऊपर आरोप लगा दिए दूसरे वाले? आरोप लगा, जान से मारने की धमकी वाले लगा दिए, तो ये कुछ भी लगा सकता है। पैसे की अगर मैं बात करूं, 10 लाख रुपए आप मांगो हो, पैसे के लिए जब आपने कॉल की, आप मिले उनसे, तो क्या जवाब उनकी तरफ से आया? भाई पहले मैं कॉल करता था जब, तो कहता था जगदीप अभी थोड़ा रुक जा, देंगे, अभी कोरोना चल रही है, हाथ तंग है। कोई सबूत इस चीज़ का? इस चीज़ की मेरे पास फ़ोन में रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग भी काफ़ी सारी है। ठीक है। और जब इस मैंने मतलब अभी फरवरी उसमें अप्रैल में मई में मेरी मम्मी के 13वीं के बाद मैंने इसको कॉल करी, जब मैंने इसको प्लाट के पैसे देने थे, जब मैंने इसको फ़ोन कराया, मैं गुरुजी मैंने ज़मीन के पैसे देने हैं और आप मेरे पैसे दे दो, मैंने बयाना दे रखा है, मेरे पैसे मर रहे हैं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो इसने उसमें ये कह के कि भाई तेरी इज्जत हो चाहे बेइज्जती हो, मेरे पे नहीं रुकती। ठीक है। नाम तो बता दो इस बंदे का। इस बंदे का नाम है प्रकाश चंद्र पुनिया, बीपीएस स्कूल के संचालक। अच्छा। ठीक है। और पैसे लेने में ये मतलब के है कि मेरे पैसे के ऊपर ये दिखा के कि भाई जगदीप के पैसे ना देने पड़े, इसकी मिसिज भी इन्वॉल्व थी वो पैसे लेने में, तो इसने। गारंटर कौन था उसका? गारंटर ये दोनों ही थे, मियाँ बीबी। और इसका कोई गारंटर ना रहे, इसके लिए इसने इसकी मिसिज को भी घर से निकाल दिया। आपके 10 लाख खातिर घर से लुगाई काट दी? हाँ, इसने घर से लुगाई भी निकाल दी। अच्छा। ठीक है। क्योंकि मैंने तो जब भी पूछा, मैं मैडम आप गए क्यों, मैडम ने यही बताया मेरे को, बोले भाई जगदीप, मैंने इसे पूछा भाई तू जगदीप के पैसे दे दे, और मैंने यही कहा था भाई जगदीप के पैसे दे दे, मैं आ जाऊंगी। यानी जो प्रकाश चंद्र पुनिया की मिसिज है वो आपके पक्ष में है? हाँ, पैसे दिलवाने के लिए उसने पहले एसडीएम ऑफिस में भी मैंने एक बार मैडम की तनख्वाह के लिए और पैसों के लिए शिकायत दी थी, उसमें भी वो आई थी, गवाही दे के गई थी एसडीएम साहब के सामने, भाई इनके पैसे हैं और ये देने से इनकार कर रहे हैं। दोस्तों बहुत से सबूत इनके पास है, अंदर चलेंगे मकान में, बहुत से सबूत है, उनके बारे में जानकारी लेंगे और जो जगदीप की मिसिज है उनसे भी बात करेंगे, जो लगातार इस स्कूल में पढ़ाया उन्हें, उनकी तनख्वाह तक आज तक नहीं मिली है, 62,000 रुपये कुछ बताया गया है, उनके बारे में बातें करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ इनके मकान के अंदर की बैठ करके सारी पूरी डिटेल बारीकी से आपको बताने का प्रयास करेंगे, भाई क्या क्या प्रूफ है, कहाँ कहाँ इन्होंने जो है अधिकारियों के खिलाफ करें या अधिकारियों से इन्होंने गुहार लगाई कि इस मामले को स्पष्ट किया जाए। आइए दोस्तों, बात कर रहे थे हम पहले, मैं बात कराऊंगा जगदीप जी की जो मिसिज है उनसे, नाम है कृष्णा। मैम आपने कितने साल इस स्कूल में काम किया? मैंने 6 साल काम किया सर। सैलरी कितनी मिली? सैलरी मेरी 62,900 रुपये बकाया है। 62,900 बकाया है? हाँ, बाकी सारी मेरी आ चुकी थी, 62,900 बकाया है, जिसकी मैंने जो है 26 जुलाई को एसडीएम ऑफिस में एप्लीकेशन दी थी कि मेरी सैलरी बकाया है। लेकिन 26 जुलाई को वो एसडीएम साहब ने जो है इनको नोटिस भेज करके मियाँ बीबी या फिर प्रिंसिपल और डायरेक्टर लागू, जो प्रिंसिपल थी सुमन पुनिया, मिसिज प्रकाश चंद्र पुनिया, ठीक है, उसको बुलाया गया। 30 तारीख को प्रकाश चंद्र पुनिया ने मेरे को जो है 62,900 रुपये का चेक दिया। उस चेक पे जो है 1 सितंबर 1 महीने बाद का जो है डेट डाली गई, लेकिन 1 महीने बाद उसने जो है चेक क्या किया, खाते में पैसे नहीं थे, बाउंस करवा दिया। जब बीओ साहब ने उसको जो है फ़ोन किया, भाई आपका चेक जो बाद में गए बी एसडीएम साहब हमारा चेक जो है बाउंस हो गया, आपने दिलवाया था, तो उसने बीओ को कहा, बीओ ने फ़ोन किया तो बोला चेक तो बाउंस होना ही था, मैंने पैसे ही नहीं डाल रखे। तो उनका जवाब ये था, क्योंकि बीओ साहब ने हमें स्पीकर ऑन करके सुनाया था फ़ोन। उसके बाद आपने कहा कार्रवाई की? आपकी सैलरी की बात की जाए तो
उसके बाद सैलरी की कोई जो है कार्रवाई नहीं हुई, इसने मना कर दिया। मैंने सुमन पुनिया से बात की तो सुमन पुनिया ने कहा कि भाई संस्था इसके पास है तो देगा यही, जो तुम्हारे उधार लिए हुए जो पैसे हैं, कुछ जो है इंटरेस्ट बनता है और कुछ 7,30,000 रुपये जो है हमारे नगद जो कैश गए हुए हैं, तो उनकी भी एफिडेविट है। ये पास में खड़ा होता था जब पैसे लेती थी सुमन पुनिया और ये प्रकाश चंद्र पुनिया, तो ये कहता था मैडम जी आप ही मालिक हो, क्योंकि ये मियाँ बीबी थे ही प्रिंसिपल, वो थी प्रिंसिपल के साइन हो गए, बाकायदा हमारे पास एफिडेविट है। और जब हमने एसपी ऑफिस में जो एप्लीकेशन लगाई थी उसका भी हमारे पास जो है प्रूफ है। आप जब स्कूल में पढ़ाते थे, देखो प्राइवेट स्कूल में एक चीज़ होती है, दो तरह के टीचर होते हैं। हाँ जी। एक का तो जो रजिस्ट्रेशन होता है या फिर जिसकी मतलब कि रजिस्टर्ड होता है उसका मतलब डॉक्यूमेंटली तरीके से। हाँ। एक होता है वैसे भाई 10,000 में 5,000 में रख लिए उस तरीके से। आप किस तरीके से पढ़ाते थे वहाँ? मैं फार्म रिकॉर्ड थे यार? ऑन रिकॉर्ड थी, मैं फार्म 6 के अंदर मेरा जो है पूरा बायोडाटा आपको मिल जाएगा और ऑन रिकॉर्ड थी, इसीलिए इसने एसडीएम ऑफिस में जो है मुझे सैलरी बची हुई सैलरी का चेक दिया। ईपीएफ में भी मतलब ईपीएफ पे भी अकाउंट बनाया हुआ है, जो अपनी एम्प्लॉयज़ की प्रोवाइड फंड की जो अपनी साइट है उस पे भी मतलब बरवाड़ा पब्लिक स्कूल की तरफ से इनका अकाउंट बनाया गया और उसमें 1.5 साल तक ईपीएफ डाला भी गया। उसके बाद इन्होंने ऑटोमेटिकली उसको बंद कर दिया, ईपीएफ भी नहीं डाला उसके बाद इसने। दोस्तों यो मामला तो था भाई सैलरी को लेकर के, एक अध्यापक जो हो लगातार स्कूल में पढ़ाता है और उसकी सैलरी भी उसको नहीं मिलती, ये मामला तो था 62,900 कुछ का ये मामला था। उसके बाद की जगदीप जी बात की जाए, उसके बाद की ये बातें की जाए, मैं सबूत की बात कर रहा था। देखिए दोस्तों ये सबूत है, वो ये फाइल्स हैं वो जहाँ पर ये लगभग बताया जा रहा है कि भी 1 साल से जो है चक्कर काट रहे हैं इस चीज़ के लिए। वो शुरुआती कहाँ से शुरुआत हुई थी वो चीज़ें आप थोड़ा डिटेल में बताएं मेरे को एक बार। शुरुआत इसकी हुई थी जी जून 2021 में। ठीक है, जिसमें मैंने पहली बार मेरी मिसिज के नाम से जो हमने पैसे लिए थे उसकी शिकायत दी थी एसपी सेल में। ठीक है, वहाँ उसकी सुनवाई पे जब हम गए तो प्रकाश चंद्र पुनिया को भी बुलाया गया और उसकी मिसिज सुमन पुनिया को भी बुलाया गया। प्रकाश चंद्र पुनिया वहाँ पहुँचा नहीं, उसकी मिसिज वहाँ पहुँची थी। फिर वहाँ बातचीत होने के बाद तो वहाँ प्रिंसिपल मैडम ने मतलब सुमन पुनिया ने ये कहा कि भाई जगदीप एक बार तो इस पर कार्रवाई ना कर, तू ये कंप्लेंट वापस ले ले भाई, 20 दिन में 25 दिन में हमारा पंचायत होनी है भाई, उसका तेरा फैसला पंचायती तौर पे करवा दें। ठीक है, तो हमने वह कंप्लेंट वापस ले ली। उसका ये सबूत है, हमने लिख के जो एसपी को दिया था कि भाई हमारी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई ना करी जाए। ठीक है, तो उस पे 25 जुलाई को सर 25 जुलाई को इनके यहाँ पंचायत हुई और पंचायत में इसके जो सुमन पुनिया है उसके भाई भाभी हैं, उसकी बड़ी सिस्टर है, वो सारे आए। इन पैसों की बातचीत भी की गई। इसने एक बारी उसने सुमन पुनिया के बताई हुई बातें मैं बता रही हूँ कि इसने हाँ भरी, फिर इसने मना कर दिया। इसने मना कर दिया तभी एसडीएम ऑफिस में 26 तारीख को हमने शिकायत दर्ज करवाई थी। ठीक है, ये देखो जी हमारी उस पर सुनवाई के लिए ये देखो भाई ये सबूत है भाई। 30/6/2021 को हम सुनवाई के लिए बुलाए गए। बिल्कुल 30/6/2021 है भाई, एक बार दिखा दे, नज़दीक लाके दिखा दे एक बार। ये एप्लीकेशन है उनकी। ये हमने एसपी ऑफिस में इस शिकायत को वापस लेने के लिए एप्लीकेशन लिखी थी भाई, हम इस पर अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। वो सुमन पुनिया मैडम के कहने पे, जो इसकी प्रकाश चंद्र पुनिया की घरवाली है और स्कूल की प्रिंसिपल होया करती उस समय। ठीक है, तो इसके बाद इनकी पंचायत जो हुई 25 तारीख को जुलाई को, तो इन्होंने कोई फैसला उसमें नहीं बताया, ना हमारे को इन्होंने कोई फ़ोन कराया भाई आपकी ये बात होनी है पंचायत में, आप आना चाहो या ना आना चाहो। तो उसका वेट करके मैंने 26 तारीख को एसडीएम ऑफिस बरवाड़ा को एक कंप्लेंट दी थी। ये है उसकी शिकायत की कॉपी। ये विषय बोल दो इसका। ये विषय है भाई उधार लिए पैसे और स्कूल में पढ़ाने की सैलरी दिलवाने बारे। ठीक है, लिखिए एसडीएम साहब बरवाड़ा को लिख रखी भाई ये। ठीक है, ये कृष्णा देवी ने, कृष्णा देवी के नाम से है। बिल्कुल 26 जुलाई 2021 को ये देख सकते हैं आप। इसके साथ संलग्न है ये पैसे का एफिडेविट। ठीक है, और ये वो एफिडेविट है भाई जो प्रकाश चंद्र पुनिया ने सुमन पुनिया मैडम से साइन करवाए थे। ठीक है, उनके अंगूठे भी लगवा लिए और उनके साइन भी करवा दिए और ये बोल के करवाए जी मैडम जी आप ही हो, आप कर दो साइन, आप मेरे में क्या फ़र्क है भाई, आप प्रिंसिपल हो, आप कर सकते हो। तो उन पे ये साइन करवा के ये एफिडेविट दिए गए जो पीछे लिए थे। ठीक है, उस पीछे लिए थे उनकी क्या? हाँ, जो पीछे लिए हुए हैं। एक बार भाई इसने जरूर दिखा थोड़ा, हाँ क्लियर करके ये चीज़ देख सको भाई, एक बार थोड़ा ध्यान से देखो। ये बिल्कुल बाकायदा साइन है
सारी चीज़ है इसके ऊपर, अंगूठे लगे हुए हैं, आप देख सको लाइव तस्वीरों में। एक एफिडेविट और भी है। हाँ, ये देख सको आप लाइव तस्वीरों में देखने लग रहे हो, लगातार सारे सबूत इनके पास है उस चीज़ के। एक वो, और पहले मैं जानना चाहूँ जो रिकॉर्डिंग थी, आपने बात की जो फर्स्ट टाइम पे पैसे के लिए, हाँ, वो रिकॉर्डिंग सुनाए थोड़ी एक बार मेरे को, तब तक आप कंटिन्यू रखो। ठीक है, मैडम निकाल रही है। मैडम निकाल रहे हैं, आप एक बार ये सुनी लो। हाँ जी, हाँ जी, निकालो। रिकॉर्डिंग है भाई, सुनो ये। कहाँ थे? स्कूल में हो? पड़ गया कोविड की शिकायत। हाँ जी, कोविड की शिकायत नहीं कही तुमने? कहाँ हो? मैं कुंदनपुरा। कुंदनपुरा। वो पेमेंट की जरूरत थी जरा यार, मैं वो बात कौन करता जी, थोड़ी बहुत तो करवानी पड़ेगी ना। कौन नहीं सर, मेरी भी तो जान की देखो, मेरे ऊपर पहले लटका लग रही है, पहले लटक लग रही है। हाँ जी, मैं कोविड की शिकायत है, मैं कोविड में हूँ। ठीक है ना सर, फोन ने तो करना है, किसी ने एक दो ने किसी ने फोन करके अरेंज करवा दो। मैं नहीं संभव को नहीं, मेरी तो सर सारा मेरी तो बेइज्जती होने लग रही है। जगदीप यार तेरी बेइज्जती हो रही है तो मेरे पास को नहीं सर, यह बात करें बात सुनता लग रू जी। जगदीप छोड़ दे यार, तो मैं छोड़ने की बात करूँ, आप हर रोज आप मैंने इसे तरीका टकान लग रहे हो, मैं कट जाऊंगा। तो इसमें तो इस तरीके से बात करने लग रहे कि मतलब तुम कि मैं इस पे ऊन लेंदा हो, काम खातर लेंदा हो, जो तो मांगता है इस तरीके से बात इस तरीके से बात करने का इसका एक कारण है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं इससे मिला भी था। जब इसकी हमने बातचीत करी तो इसकी मिसेज ने, इनका रोड़ा हो रहा था जब उनकी बातचीत करवाई, तो उस दिन हमने इसकी मिसेज ने कोई रिकॉर्ड कराया था इसकी बातचीत, जब इनका समझौता हुआ। उस समझौते में बाद में इसने बताई भाई भले मैं मेरी दिल का साफ कर लूँ, तो मैं कुछ बातें बताऊंगा, उसकी रिकॉर्डिंग और सुनो आप एक बार। भाई सारा सबूत ले रहे हैं तो जमा एक को एक, कोई नहीं दे मेरे को, दो एक मिनट, छोड़ दो आप छोड़ दो। अगली के समझ में आवा ना आवा जिधर बहुत ढेरा उजड़ चुका होगा, जो आप सोचो हो। अच्छा आप वाली करूँगा, मैंने कल ये सोच रही थी, देखो मैं आपने गलती बता दी भाई, ठीक है ये देनी तो सही दे दी होंगी दुखी तो आप भी हो। मैं गड़ा बोझ मरने के चक्कर में कौन ही पढ़ूंगा, सच तो सही है, मेरा बस की सिचुएशन बोल रही थी भाई, पिछला मामला भाई ठीक है देवा भाई ना ये 64 दिन की मत 64 है जी सैलरी वाली, बट ठीक से है, लॉकडाउन में किस्ती ठंडा दिया है, या तो प्रिंसिपल खड़े थे दस्तक होती रही पंचायत फिर देखेंगे दुआ तो नहीं कटेगा। देखो जो चीज दिमाग में आप सारी चीज दिमाग में जिससे कहेंगे या भाई मैं प्रकाश पुनिया की पत्नी हूँ, ठीक है दस्तक करो, आपके दस्तक से प्रकाश पुनिया की पत्नी, कोर्ट में जाएंगे कड़ा जाएंगे देखेंगे क्या होगा, बुढ़ा ना लगाओगे, हाँ जी ठीक है जी, देखो जी निकम्मा जी किस्मत है, मैं भी बिल्कुल उस समाज के जरूर मैं भी भाई मन में कुछ लेने चाहिए, बस मैंने ऐसा जब तक ना पड़ा भाई इतने देने जो है कोई तेरे देने ना कोई, फिर देखेंगे आगे। बिल्कुल दोस्तों, इसमें सीधा स्पष्ट आपने सुनने लग रहा है कि भाई पीछे तो देने की जी में तो कौन थी ना 64 की भी जिक्र आ, सारी चीज़ आई आपने लगातार सुनने लग रहे हो। हाँ जी आगे की बात फिर जब वो एसडीएम ऑफिस में मैंने शिकायत दी थी 26 तारीख को, तो इनको नोटिस भेजा गया, उसमें प्रकाश चंद्र पुनिया और सुमन पुनिया और अपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं मौजूदा कुलदीप सिंह खटकड़, उनको वहां बुलाया गया 30/7 को सुनवाई के लिए। उस सुनवाई में जब इनके पास सैलरी के पैसे मिले तो इन्होंने ये चेक दिलवाया। ठीक है ये चेक की फोटोकॉपी है, ये चेक है भाई देख सको आप, ठीक है चेक दिलवा तो ये लिखत भी करवाई थी। ये प्रकाश चंद्र पुनिया के साइन है और ये मेरे हैं कि सैलरी जो है आ चुकी इस चेक के द्वारा, ये नंबर दिखाओ आप। बिल्कुल इसमें लिख रखा है मैं श्रीमती कृष्णा देवी वाइफ ऑफ जगदीश सिंह 62,900 रुपये का चेक नंबर है 005798 यूनियन बैंक बरवाड़ा ब्रांच। चेक में जो मेरी सैलरी के लिए श्रीमान प्रकाश चंद्र पुनिया ने दिया था, बरवाड़ा में सैलरी 2020-21 की बकाया है, इसका चेक प्राप्त किया जिस पर 4/9/2021 की तारीख डाली गई है। मेरी आज 30/7/2021 तक की सैलरी बरवाड़ा पब्लिक स्कूल से सैलरी तक चेक आ चुका है, इसके अंतर्गत मेरी सैलरी पूरी हो चुकी है।
मेरी सैलरी का हिसाब हो चुका है, ये साइन हो रहे हैं इस चेक के दौरान। मतलब यो चेक दे दिया कि भाई इस चेक में जो पीछे हैं वो सारे आपके क्लियर कर दी गई, इसमें साइन हो गए प्रकाश चंद्र पुनिया के भी और मैडम कृष्णा के भी। ये सिर्फ सैलरी के पूरे हुए हैं। हाँ सैलरी के। लेकिन और चेक बाउंस हो गया। चेक 4/9 की डेट पूरे तो डाली एक नहीं, हाँ नहीं मैं मतलब कागज कार्रवाई में पूरे हुए कागज हैं। कार्रवाई में चेक दिया, फिर वो लेकिन फिर चेक दिखा बाउंस हो रहा जाता हूँ है। आगे मैं दिखा रहा हूँ। ये है चेक की मेमो की कॉपी जो बाउंस होके बैंक ने दी है, ठीक है। ये आ गया भाई रीजन ऑफ द रिटर्न, ये चेक रिटर्न क्यों किया गया? क्योंकि फाइल घनी लंबी है आपकी। और भाई ये देखो ये चेक बाउंस की रिपोर्ट है, ठीक है, ये चेक बाउंस की रिपोर्ट है जी। आगे बताओ। भाई चेक बाउंस होने के बाद इसने क्या करा भाई, पैसे तो दे को नहीं, तो फिर यो हमने धमकान खातर या कोई मतलब ऐसी उसी हरकत करने खातर डराने खातर इसने काटे मारा बरना को खूब चक्कर, ठीक है, कदे शाम ने कदे सवेरे कदे किसी ने लेके कदे किसी ने लेके। तो भाई मैं करूँ हूँ CSC का काम, वो आप सभी जानो, मार्केट में 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चे रहो घर अकेले। इसके लिए मैंने एक शिकायत दी 2/8/2021 को, ठीक है, मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा बारे SDM को दी थी। SDM से ये 4/8 को बरुवाड़ा थाना को भेजी गई, ठीक है। बरुवाड़ा थाना में इसने जवाब लिख के दिया, वहाँ इसको खुद को तो शामिल कर लिया उस जांच में, लेकिन मेरे से कोई जांच के लिए बुलाया नहीं गया, कोई पूछताछ नहीं बुलाया नहीं गया, नहीं मेरे को इस जांच में शामिल ही नहीं किया गया। और बिना ही शामिल किए इन्होंने ये जांच रिपोर्ट बना के दे दी, भाई मामला दीवानी नसीहत का पाया गया, अच्छा, भाई इनका पैसे का लेन देन पाया गया और कुछ नहीं है, और कोई ये रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट बना दी। हाँ, यानी इसमें तो आप एक बात कह सका कि प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, मिले हुए। हाँ, प्रशासनिक अधिकारी नू मिले हैं। जब एक बात और मैंने शिकायत करी है, इस शिकायत के लिए मुझे सुनवाई के लिए नहीं बुलाया गया, तो प्रशासन यहाँ मिला हुआ है। यानी आप ये बात कह सकते हो कि भाई उसके अंदर कुछ न कुछ मिली भगत है। हाँ बिल्कुल, यही कहना क्योंकि ये प्रकाश चंद्र पुनिया ये कहता है कि रणजीत सिंह मेरा खास आदमी है और वो मंत्री है, तो मैं खुद ही मंत्री हूँ, ठीक है। तो अपने आप को मंत्री का हवाला देते हुए उसने ये काम करवाया कि ये रिपोर्ट अपने आप अपने बेस पे बनवा ली, ठीक है। तो इसके बाद मैंने सोचा भाई ये तो नहीं बनेगी काम। फिर मैंने सोचा भाई मेरे मकान की जमीन पीछे है, मिट्टी लगाने खातर छोड़ी थी जो मैंने आपको दिखाई थी, उसकी दीवार निकालने के लिए मैंने दीवार तोड़ी, मैं भाई अपनी दीवार तोड़ के इसको कवर कर लिया। तो इसकी लड़की ने 15/1/2022 को स्कूल इसके पुलिस में दरखास्त दे के आई है, भाई मेरे घर हमारा धमकी जान मारने की धमकी दे गए और हमारा घर घुस गए दीवार तोड़ के। सभ्य भाषा का प्रयोग किया गया कुछ इस तरीके। जबकि हमारा कैमरा लगा हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग सारी हमारे पास है, अब भी है। फिर जी हाँ, फिर मतलब कोई ऐसा बात नहीं कही, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारी दीवार तोड़ रहे थे। अब कैमरे की रिकॉर्डिंग अभी भी हमारे पास मौजूद है। फिर इसने क्या किया भाई, इसने PCR बुला ली, PCR ने थाना में भाई केस दर्ज करवा दिया, 19 में सुनवाई खातर बुला लिया, प्रकाश भी बुला लिया, इसकी छोरी भी बुला ली, हम भी चले गए। तो वहीं इसने उसी दिन समझौता भी कर लिया, समझौते की ये। हाँ, उसी दिन इसने 15/1 ने समझौता कर लिया भाई। जगदीप और जगदीप की पत्नी, उसका भाई रमेश और मेरा पापा सतपाल, ठीक है। हाँ, उनका सारे का नाम लिख दिया, हालांकि वो मतलब वो भी नहीं थे। हाँ, तो उस टाइम मतलब नाम लिख सबके लिख दिए और फिर अपने आप ही फैसला कर लिया भाई जगदीप और उसका परिवार पहले मकान की कानूनी तौर पर फरमाइश करवा ले, ठीक है भाई, फिर दीवार काट लेगा। उसके बाद मैंने 15/1 की बजाय फिर मैंने 17/1 ने दरखास्त दे दी, ठीक है। फिर दूसरा प्रशासन अधिकारी यहाँ मिला हुआ है, ये देखो 17/1 ने दरखास्त दी, तो 25/1 ने निशानदेही खातर आवत है। अच्छा। तो इसने उपमंडल अधिकारी बरवाड़ा को निशानदेही वालों को रोक के गए, ये बोले 1 घंटा निशानदेही रोक दो, प्रकाश चंद्र पुनिया ने रोकी। हाँ, बोले 1 घंटा तमें रुक जाओ, 1 घंटा ना करो, मैं आऊँ हूँ। तो वो 1 घंटे के अंदर इसने एक एप्लीकेशन बना के SDM को दी, और SDM ने रोकी या तहसीलदार ने रोकी, वो सारा प्रशासन है एक ही, ठीक है। 1 घंटे के बाद मशीन वाले के पास फोन आ गया, भाई वापिस आ जा। अच्छा। और कारण दिया गया कि भाई रिटायर कानून को है वो पैमाइश क्यों करे है, भाई रिटायर कानून को जमीन पैमाइश करने का अधिकार नहीं है, अच्छा, ठीक है। इस करके इसने निशानदेही रोक दी। अच्छा, उसकी निशानदेही रुक गई 1 घंटे का नाम लेके ने। हाँ, फिर मैंने दोबारा निशानदेही के लिए दोबारा शिकायत दे दी 27/1 ने, 27/1 को दोबारा दे दी। हाँ भाई मेरी निशानदेही करी जाए। फिर 27/1 ने मैंने निशानदेही करी, तो फिर मैं 2 दिन का बिच्चा दे के अपने हल्के के कानून को हैं धर्मपाल पुनिया, ठीक है, उनसे मिलने गया, पूछने गया, मैं कहा जी मेरी निशानदेही का क्या होया, तो ये उन्होंने जवाब दिया। फिर नु कहते रिटायर पे क्यों करा, वाई शिकायत पहले लेके जा रहा हुआ है, रिकॉर्डिंग भी थोड़ा नजदीक ले आओ। गुस्सा कर देगा, इसका हक करेंगे हम, वीडियो में कानून खड़े कर बैठ कर देगा, वरना तो करनी नहीं है,
ठीक है जी बात है। वो तो जी अगर आप देख लो भी वो तो मेरे में तो निशानदेही चाहिए ही वहाँ पर उसने मैं बार साहब ने बार कह दूंगा, ठीक है नी, एप्लीकेशन दोबारा ले लेंगे, हो गया। तो फिर कब मिलूँ आपसे? आज शाम में बुला लूँगा। कौन है ये? इसमें ये अपने हल्का के कानून को हैं धर्मपाल पुनिया। ठीक है जी। ठीक है, इसने निशानदेही करने से इनकार कर दिया, बोला भाई दूसरा कोई कानून को कर देगा, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यो है इसका गोती, प्रकाश का गोती है, पुनिया है। इसने इनकार कर दिया तो मैं तहसीलदार के पास चले गया। उसी से मैं तहसीलदार को मैंने जब ये बात बताई, सर मैंने ये 27 तारीख को एप्लीकेशन दी थी निशानदेही के लिए, और कानून को साहब ये कह रहे हैं कि मैं ये निशानदेही पसंद नहीं करता, आप रिटायर कानून को का नाम लिखो। उससे लिखवा के ले लो ना कानून, हम दूसरे लिखवा के लो। क्या लिखवा के लिया मुझे? नहीं मैं पसंद नहीं करता। अच्छा जी, ठीक है सर, मैं लिखवा लेता हूँ। तो इसने ये कह के कर दिया भाई लिखित में देगा तो मैं आगे कार्रवाई करूंगा, नहीं मैं कोई कार्रवाई नहीं कर अब सकता। ये देखो सर, जो तहसीलदार है उसने इतना नहीं समझा कि भाई मैं कानून गो से पूछूं तू पसंद क्यों नहीं करता, जबकि उसका काम है। अब कानून गो का काम है पैमाइश करना, तो उसने ये जवाब कैसे दे दिया? अब एक आम आदमी को लिख के देगा, जो इंसान ये कह रहा है कि मेरे भाई की जमीन है दबी हुई है मैं नहीं निकलने दूंगा, तो वो लिख के क्यों देगा? फिर उसके तुरंत बाद मैंने मतलब 2 दिन का बिचा दे के मैंने एसडीएम को दोबारा लिखी, भाई बार बार एप्लीकेशन देने पर भी हल्का कानून को निशानदेही कौन देने लग रहा। ठीक है, फिर भी मतलब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, उसके बाद मैंने पहली सीएम विंडो लगाई 4 फरवरी 2022 को। ये देख सको भाई पहली सीएम विंडो की कॉपी आप देख सको, लाइव तस्वीर हम फरवरी में, फरवरी के अंदर लगी है ये चीज। आप ये देखो कितने महीने इसकी चलेगी ये कार्रवाई, देखना अब सीएम विंडो की भी। फरवरी में ये सीएम विंडो लगी जी, फरवरी में सीएम विंडो लगी, और उसमें मैंने लिख दिया भाई कानून को पैमाइश कौन करता। बार बार यार मैंने उसमें दर्ज भी करवाया है कि भाई कानून गो की वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है जिसने उसने निशानदेही करने से इनकार कर दिया। सीएम विंडो लगने के बाद भी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, सीएम विंडो पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर एक नोटिस आया मेरे पास 4/2/2022 को सूचना बारे, और उसमें मेरे से लिखवा के ले गया कानून को कि भाई इसमें लिख के दे मैं दिनांक 28/2 को निशानदेही करण जो आऊँगा ना तो मैं वीडियोग्राफी करवाऊंगा। ठीक है, इस पे वीडियोग्राफी करवाने के मतलब मेरे वीडियोग्राफी का अलग से चार्ज दूंगा। अच्छा, भाई वीडियोग्राफर बुला ले, उसके पीछे तने देने हम नहीं देवांगे। अच्छा। ठीक है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भाई मन ने कोई गलत कौन करी। ठीक है, नोटिस दे गया 28/2 का। 28/2 ने यो आया ही को नहीं, मैंने इसको 15-20 फोन करे, इसने कोई जवाब नहीं दिया। 28/2 का नोटिस देके 28/2 ना आया कोई। हाँ, बताया ही नहीं गया। यानी तेरा ओड़ा वीडियोग्राफर के भी पीछे लगे, ओड़ा वीडियोग्राफर के पीछे लगे, मशीन वाले के भी लगे, मशीन वाला भी आया चले गया बाट देख के कौन सा है कौन आया, यो फोन ने कौन उठाया इसने। ठीक है, फिर 28/2 को मैंने तहसीलदार और एसडीएम को, ठीक है, कोई नहीं कॉपी दे देंगे सारी, एक बार पूरी लंबी चिट्ठी है बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैंने 28/2 को दोनों को दिया, उपमंडल अधिकारी को भी और तहसीलदार को भी। भाई उसने वो निशानदेही का नोटिस निकाल के मैंने भाई उस टाइम सरसम का काम चल करता, लोग बुला रखे थे काम धंधा छोड़ के आड़े गाँव के प्लाट भी सारे आवा काम धंधा छोड़ के कोई उसने जवाब नहीं दिया। फिर इसने जवाब नहीं दिया, फिर मैंने क्या कराया, इनकी बाट देख के 4/4/2022 ने दोबारा सीएम विंडो लगा दी। यानी 2 दिन बाद फिर अटके एप्लीकेशन लाई था। हाँ, अटके दोबारा एप्लीकेशन लगाई सीएम विंडो। हाँ, सीएम विंडो। उस पर मैंने भाई इनका सारा का नाम लिखा था, भाई अनिल परूथी, धर्मपाल पुनिया जो है इस निशानदेही को नहीं कर रहे। ठीक है, कोई एक्शन नहीं कौन कर रहे। उस सीएम विंडो पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी दूसरी सीएम विंडो के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, फिर इनने क्या कराया, इनने जब मैंने यह सीएम विंडो लगाई तो इनने जांच को करी, एक रिपोर्ट अपलोड करी पुरानी सीएम विंडो पे। अच्छा, पहले वाली तो हाँ, जो वो 2 ने लगाई, जो 4/2 ने लगाई थी। अच्छा। उस पर एक रिपोर्ट बनाई 10/5/2022 ने। उस पर लिखा गया भाई दोनों पार्टियां मौखिक और लिखित रूप में शिकायत कर रहे हैं, और उक्त रकबे पर प्रकाश चंद्र पुनिया बनाम कृष्णा पत्नी जगदीप ने कोई सार कोर्ट में विचाराधीन केस है। भाई केस डालिया प्रकाश ने, के डालिया केस यो डालिया भाई जो मकान में मैं रहूँ हूँ जिसकी रजिस्ट्री इंतकाल बिजली का बिल सारा मेरे नाम है, मैं उसके किराए पर रहूँ हूँ 1.5 साल तक। यानी जिस मकान में पे बैठे हैं इस मकान का जिक्र है। हाँ, अच्छा। ये मकान उसका है और मेरे किराए पर दे रखा है। तेरे किराया कितना किराया है? 3000 रुपये, यो मेंशन है इसमें। फाइल में
वो यह बात कहो है। हाँ यो यह बात कवा है या लिखित है भाई 3,000 रुपये पर मंथ। हाँ 3,000 रुपये पर मंथ लिख रखे हैं। हाँ अवैध रूप से कब्जा कर रखा है इनने मेरे पे। ठीक है भाई यू अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, यू केस में यू दिखा हुआ है। तो यह शिकायत करत आई भाई, क्या की शिकायत है यार? यह शिकायत है भाई इसकी छोरी की। क्या नाम है इसकी छोरी का? तन्नू पुनिया। 27/7/2021 ने इस शिकायत में लिख रखा है भाई जो मैं मकान में रहूं हूँ वो अवैध कॉलोनी में बने उड़ा है, इसका मकान गिराया जाओ है। बिल्कुल ये देखो आप देख इसको, इसमें लिख रखा है यह कोठी अवैध रूप से बनी हुई है। अरे तुम दिखा दे, अवैध रूप से बनी हुई है, उसको गिराने का कष्ट करें। ये है प्रकाश चंद्र पुनिया की लड़की तन्नू पुनिया ने 27/7/2021 की एप्लीकेशन लगाई है। आप देख सको भाई ये तस्वीर में, ये यानी 1 मिनट एक बात पूरा साबित हुआ। ये देखो ये 2 सबूत है मेरे पास जो जगदीप ने मेरे को दिए हैं। एक में तो बोल दिया कि भाई इनके पिताजी यानी प्रकाश चंद्र पुनिया तो ये बोल रहे हैं ये मकान मेरा है और 3,000 रुपये पर मंथ किराए के ऊपर जगदीप इसमें रहता है। और दूसरी साइड की बात की जाए उसी की लड़की एप्लीकेशन लगाती है ये मकान अवैध कब्जा है, इसको गिराया जाए। तीसरा पक्ष की बात करें तो यूं कहा यूं मकान मेरा है भाई। उसके बाद एक चीज़ और है, यो केस करवाने वाला जो है वो इसके गले साठ गांठ करी प्रशासन ने। ठीक है, क्योंकि इसका गोती है कानून को भाई। उसने साठ गांठ करके इस जमीन में इसने केस इसलिए करवाया ताकि निशानदेही रोक दी जाए। ठीक है, और उसी का हवाला दिया सीएम विंडो पे 4/2 की सीएम विंडो लगी हुई पे। इसने जवाब दिया 10/5 ने जो वह केस लग रहा है 98 दिन बाद सीएम विंडो पर रिप्लाई कराया, जिस पर कई बार रिमाइंडर आ लिए। भाई सीएम विंडो न्यू कहा जाए बहुत जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई होती है। 98 दिन के अंदर बहुत तोड़ी कार्रवाई हुई उसके ऊपर, आगे चलो। नहीं 98 दिन ने सिर्फ रिपोर्ट अपलोड करी, क्लोज नहीं हुई। हाँ बिल्कुल 98 दिन को उस पर थोड़ा विचार 10/5 ने इसने रिपोर्ट अपलोड करी तो मैंने 11/5 ने इस रिपोर्ट के ब्याह पे मैंने दोबारा सीएम विंडो लगाई 11/5 ने। भाई मैंने जो करी है भाई एक झूठी ATR अपलोड करी है इन्हें। ठीक है, क्योंकि मौजूदा जमीन का मैं मालिक हूँ, मेरा बिल भी मेरी घरवाली का नाम है, जमीन की रजिस्ट्री भी मेरी घरवाली का नाम है। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्या करा 11/5 की जो यार निशानदेही हुई उसके बाद इन्होंने एक जांच बिठाई कमेटी तहसील में और उसमें पाया गया कि भाई जो अलका गिरदौर ने अपनी रिपोर्ट भूलवश की है माननीय न्यायालय द्वारा निशानदेही हेतु कोई बंदी आदेश पारित नहीं है। अच्छा भाई या उसने मतलब एक षड्यंत्र के तहत कानून को ना या निशानदेही रोकी। अच्छा ठीक है, यह चीज कबूल कर ली ओड़ा कबूल कर ली भाई हमने मतलब भूलवश रिपोर्ट कर दी कानून को नया। यो इतना प्रोपगंडा इसने जहाँ तक रहा क्योंकि यो रिटायर होना था 31 मई ने। अच्छा भाई इतना तो मैं लिखड़न कुन दूं बाद में तू तेरी देख लिए तो रिटायर होना था। हाँ तो यो रिटायर हो गया 30 तारीख ना, तो मैंने 30 तारीख ने इसकी एक सीएम विंडो फिर लगाई। भाई जो धर्मपाल कानून को जो अधिकारी है जो इसे काम करा है जो उसको रिटायर होने के बाद उसको जो रिटायरमेंट पर सुविधा मिलनी है उन पर रोक लगाई जाए। क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचार या पेंशन देके क्या करोगे। ठीक है, वह सीएम विंडो लगी थी 30/5/2022 ने। आज तक इस सीएम विंडो पे कोई वो नहीं हो लिया, कार्रवाई नहीं, कोई विचार नहीं। ठीक है, और उसके नोटिस के तहत जो इनने कमेटी बिठाई थी भाई भूलवश रिपोर्ट करी गई, इन्होंने दोबारा एक नोटिस निकाला कानून गो को 15/6/2022 को भाई निशानदेही करी जा सका है और हल्का कानून को इसकी निशानदेही करके 10/7/2022 तक निशानदेही कर दें और रिपोर्ट कार्यालय में भेजें। ये इन्होंने सीएम विंडो पर अपलोड करी। ठीक है, फिर क्या कराया इन्होंने मेरे पास एक नोटिस भेजा 29/6/2022 को। ठीक है, मेरा उस दिन 6/7/2022 ने पैमाइश करने आना था और मेरा उस दिन SSC का पेपर था। ठीक है, 6/7 का आपका पेपर था, उसी दिन पैमाइश की डेट थी। SSC MTS के पेपर थे, वो आपने भी देखे हैं, बस चले थे। उस दिन मेरा पेपर था बठिंडा, मन जाना था, लेकिन इसने यूँ कहा मैं 6 तारीख ने पैमाइश करूंगा। मैंने 5 ने फ़ोन करके पूछा है कानून को मैं भाई तम निशानदेही करोगे क्या ज्ञान करोगे, क्योंकि तारा अणकार जानका सारा एक सिस्टम हो रहा है। तो इसने क्या कराया यूँ बोले मैं आऊँगा। फिर इन्हें आके नोटिस दिखाया मेरे ती, इसने क्या लिखा जगदीप इस खसरे का हिस्सेदार नहीं है। अच्छा भाई मेरी घरवाली का जमीन नाम है और फिर मैं हिस्सेदार क्या, तो जब मेरी घरवाली हिस्सेदार है तो मैं भी हिस्सेदार हूँ। ठीक है, हिस्सेदार नहीं है ये कह के इसने, और ये इसमें भी लिखा नोटिस पे, ये नोटिस के ऊपर ये चीजें लिखना गैर कानूनी है। सिर्फ साइन कर सकते हैं आप, ये सूचना दी जाती है और इसने इस गैर कानूनी तरीके से इस नोटिस पे लिखा और ये लिखवाने वाला था पटवारी। पटवारी का काम होता है ये देना। कौन था पटवारी? सुभाष पटवारी। अच्छा ठीक है,
सुभाष पटवारी ने ये सारी चीजें लिखवाई इस पे। और इसका वाला देके उन्होंने फिर पैमाइश ठीक है, मशीन ये वाला इसमें ने- कह दिया भाई जगदीप हिस्सेदार नहीं है, इसके कहने से प्रशासन को पता चला अरे यार ये तो गड़ी गलती है भाई, यह चीज तो करे नहीं सकते। इसने फिर वो नोटिस सीएम विंडो पे अपलोड कर दिया प्रशासन ने, जो इसने कहा वो काम प्रशासन ने कराया। भाई जगदीप इसका मालिक नहीं है, जब हमने रिकॉर्ड देखा तो भाई जगदीप का तो कोई जमीन नाम में को नहीं, जगदीप के घराड़ी का जमीन 7 महीने ये आज बाद पहली बार, रिलाइज होता है। ये आज पहली बार इन 6-7 नोटिस पहले निकाल दिए, मैं पैमाइश करना हूँ या इतने दिन बाद 7वें महीने में, पहले महीने की एप्लीकेशन चल रही है, 7 महीने बाद इन नूबेरा लग गया जगदीप का नाम जमीन को नहीं। अच्छा, 7 महीने बाद इनकी आँख खुली है। हाँ, फिर मैंने बात चलो तराड़ी कार्रवाई पूरी करेंगे, मैंने मेरी घराड़ी का नाम था पैमाइश की एप्लीकेशन दे दी, 6-7 ने पहले नया तो कर, तेरा नाम तला कर दा, फिर हाँ। इतना कृष्णा का नाम से लगा। फिर मैंने कृष्णा के नाम से 7-7 तक दोबारा दे दी। ठीक है। ठीक है, फिर इन्हें दोबारा नोटिस 13-7 ने फिर काट दिया, फिर क्या कर दिया? फिर 25-7 ने दोबारा पैमाइश करने का। अच्छा, 25-7 ने वही पैमाइश हो गई, पहले हाँ। तो इसका नाम थे, इस कारण तक नहीं हुई। हाँ, फिर वो है कम, मतलब वो इस रिपोर्ट पे, वो नोटिस पे इलीगल तरीके से लिखना और वो आके नू कहना कि जी निशानदेही नहीं हो सकती। ठीक है, क्या- तो लेकिन ये सर- क्या कारण दिया इसमें निशानदेही ना होने का? कोई कारण नहीं दिया गया इसमें। कारण ये था कि भले नोटिस पे गैर कानूनी तरीके से लिख दिया, मैंने रिपोर्ट बनानी है नोटिस पे, नोटिस की जगह को नहीं बची। अच्छा। भाई नोटिस पे ये लिखना गैर कानूनी है, जब रिपोर्ट बनाने की जगह नहीं बची तो पटवारी पर, प्रकाश पुनिया पे क्या एक्शन लिया प्रशासन ने? कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने उनसे पूछा कि एक्शन लिया, तो कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। फिर इन्होंने क्या कराया, फिर इन्होंने ये एक नोटिस लिखा तहसीलदार को, कानून को ने भाई इस तरीके से वो नोटिस पे बार बार लिख रहा है और मैं एडीए साहब से सलाह मशवरा करना चाहता हूँ भाई ये मार्गदर्शन दें, मैं निशानदेही कर सकूँ कि नहीं कर सकूँ। फिर एडीए साहब ने 27/7 को रिपोर्ट गई थी और एडीए साहब की रिपोर्ट आई 3/8/2022 ने, भाई इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं, आप निशानदेही कर सकते हो। ठीक है, फिर ये निशानदेही करके गए हैं। कितने तारीख को आई निशानदेही के लिए? निशानदेही के लिए ये इन्होंने नोटिस निकाला फिर दोबारा से। ये नोटिस आया मेरे पास 8/8/2022 को। ठीक है। ठीक है, 8/8/2022 ने 12/8 की पैमाइश करने का इन्हें नोटिस काट दिया, ये ज़मीन की पैमाइश कर गए और ज़मीन, ये रिपोर्ट है ज़मीन की। तो भाई पहले महीने में जो स्टार्ट हुई थी वो 8वें महीने की 12 तारीख न जा करके पैमाइश हुई है और उसकी रिपोर्ट यह है, आप तो मैंने शुरुआत में भी वीडियो का दिखाई है, लगभग 2.5 फुट का एरिया जो है जगदीप का स्कूल की तरफ निकल रहा है। जिस दीवार की बात कही भाई ये दीवार तोड़ी गई है, वो खुद की जगदीप की दीवार निकली है, वो जिसके ऊपर केस भी चले हैं, प्रशासनिक अधिकारियों ने उसके ऊपर एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन और नोटिस पर नोटिस देने का काम भी कराया है। आखिर का निचोड़ के लिखड़ा, आखिर का निचोड़ यो लिखड़ा कि वह दीवारें जगदीप की थी, ये सबूत है, ये प्रूफ उसका। 2.5 फुट दीवार से आगे भी अपनी मामला दीवार का था तो दीवार की बात कर रहा हूं मैं, तो दीवार जगदीप की थी, दीवार जगदीप तोड़ो या कुछ करो वो उसका काम रह जाता है। ये कागज कार्रवाई बोल रही है, बता रहा हूं कि 2.5 फुट का एरिया कागज कार्रवाई के अंदर उस साइड निकल रहा है इसका। लेकिन पुलिस आके बार बार डिस्टर्ब। कितना निकल रहा है इसके अंदर, ये आप इसके दिखा रहे अंदर देखो। ये रहा। हाँ, 2 पॉइंट। वीडियो भी है। इन्होंने क्या कराया, इन्होंने ये कराया भाई, मैंने जब निशानदेही करी मैंने कुछ फोटो लिए थे इनके, ठीक है। और उस फोटो में इनकी वो पाई गई भाई 2 फुट 6 इंच जगह पाई गई अपनी। ये फोटो है और ये निशान बिल्कुल, है। ये फोटो लगा दूंगा भाई मैं, छोड़ दो। ये फोटो है भाई, जिस टाइम पे पैमाइश के फोटो है 2 फुट 6 इंच के फोटो मैं उसके अंदर लगा दूंगा, ज्यादा जूम करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर ये सेकंड पे 2 लगा फुट दूंगा। 6 इंच के हैं, लेकिन मशीन वाले ने फिर भी मतलब उसने क्या कराया है क्या नहीं कराया, फिर भी 4 इंच गचा के जमीन दिखाई है, 2.2 दिखा रही 2.2 इंच जमीन हुआ है, फिर भी मतलब तो आपने बुला रखा था। मशीन वाला मैंने बुला रखा था, वो केस से डरते हुए। वो केस से डरते हुए यो कोर्ट में केस करने का आदी है। अच्छा, ठीक है दोबारा करेगा भाई, मशीन वाले ने ये सोचा भाई दूसरी मशीन वाला हुआ है, 1-2 इंच का फर्क ना हुआ है, इसलिए अपन थोड़ी सी कम देते हैं तो भी इसकी जमीन पर है ना फिर भी निकलेगी। चलो कोई नहीं, 2-4 इंच वो तो कर दी। उसके बाद की अगर बात की जाए या रिपोर्ट आपकी मिल गई, यो जो कब्जा आपके ऊपर, आपकी जमीन के ऊपर रहे छुटवाण पर प्रशासन द्वारा क्या एक्शन लिया गया? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा। ये 12 तारीख की निशानदेही हुई है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर आप मैंने किस अधिकारी से मिले दोबारा? अब मैं देखो तो सुनो बद्रीबाद, मैंने 25/8 को फिर ये सीएम विंडो पे एप्लीकेशन देखी भाई, इन्होंने अपलोड कर दी सीएम विंडो पे निशानदेही भाई मेरी ज़मीन वहाँ पाई गई और शिकायतों को क्लोज करवाने के लिए, और उसमें नीचे एक पटुआ उसकी तहसीलदार की लाइन लिखी हुई देखी थी भाई, आगे कोई कार्रवाई नहीं बचती,
सभी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी हैं। भाई सभी कार्रवाई कैसे पूर्ण होगी? निशानदेही का काम तो होया है, कब्जा कार्रवाई तो अभी तक नहीं, कब्जा तो इसका अभी तक नहीं छुड़वाया गया। फिर मैंने इसको 26/8/2022 को कब्जा छुड़वाने और मुझे अपना कानूनी हक दिलवाने के लिए तहसीलदार को दोबारा लिखा। ठीक है, इसका कोई जवाब? इसका कोई जवाब नहीं है अभी तक। ठीक है, और एक चीज और है, अब मैं मेरे घर की दीवार वह टूट रही है, कई जगह से कंडम भी है, आपने नक्शा भी फोटो पे देखे भी है। भाई मेरी जमीन वह कई जगह से बीच में 4 इंची है, मैं उस दीवार को तोड़ना चाहूँ क्योंकि मैंने इसे लगा डर। ठीक है, मैं उसने दीवार ने तोड़ के और अपनी नई दीवार बनाना चाहूँ तो भी प्रशासन मेरे को उसको तोड़ने नहीं दे रहा। पुलिस प्रशासन तभी कहता है कि आप नहीं तोड़ सकते इसको, ये स्कूल की दीवार, मेरी दीवार, मेरी जमीन आवा है, और फिर भी ये कह रहे हैं कि भाई ये दीवार तेरी नहीं है। प्रशासन अब भी मतलब इसे पैसे खा रहा है, कट रहा है, मन नहीं दे रहा, लेकिन प्रशासन अब भी इसी का सहयोग कर रहा है। अगर मैं बात करूं, आपने सबूतों के साथ सारी बातें रखी है, आपका क्या मानना है, कौन कौन अधिकारी, कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी इसके अंदर शामिल है? अधिकारी बरवाड़ा का पुलिस प्रशासन इसके साथ है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने ही आके ये ज़मीन रुकवाई थी तोड़ने से। भाई मैंने बताया भी, मैं कहा जी मेरी ज़मीन है उस साइड में, अब मेरी दीवार तो मैं तोड़ के मैं कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहूँ, मेरे परिवार की सुरक्षा खातिर मैं उन्नत अपनी सुरक्षा करूँ, तो भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। सर 1 मिनट और, हम जब अपनी घर के अंदर खड़े होकर अपनी दीवार तोड़ रहे थे तो भी इसने 100 नंबर पे फ़ोन किया, और एक बाली नाम का था, ऐसा ही था वो पीसीआर पे ही रहते, पीसीआर पे रहते, बाली नाम का था। जब मैंने कहा कि इधर आके देख लो, यही डिजाइन हमारा आगे गेट पे बना हुआ है, यही पीछे हमारी दीवार है। प्रशासन ने मौका अभी तक नहीं देखा है। उसने ये कहा कि मैं तो इसने बुलाया, प्रकाश ने बुलाया, वो प्रकाश ने फोन करे, इसलिए मैं स्कूल की तरफ खड़े होकर देख रहा हूँ, आपकी तरफ आके मौका नहीं देख सकता। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी आपने बता दिया, पुलिस प्रशासन में लाओ। पुलिस प्रशासन नहीं है, ये निशानदेही जितनी बार भी रोकी गई, इसके साथ उपमंडल बरवाड़ा भी शामिल है। ठीक है, पूरा उपमंडल अधिकारी बरवाड़ा शामिल है, और इसके रिश्वतखोरी के तो कुछ और भी सबूत हैं मेरे पास। भाई शिक्षा से संबंधित भी हैं मेरे पास ये चीज़ें, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी भी शामिल हैं, उपमंडल अधिकारी भी शामिल है, क्यों इनके कुछ सबूत मेरे पास हैं, वीडियोज भी हैं, जिसमें मतलब अधिकारी खुद सबूत दे रहे हैं भी हाँ मैंने ये कार्रवाई करी है। वो सबूत कब दिखाओगे? वो सबूत है, उसकी एक आरटीआई की कॉपी पेंडिंग है, जो 2-4 दिन में मेरे को मिल जाएगी। उसके बाद आप 2 या 4 दिन बाद आपको जैसे ही टाइम मिले आप आ जाइयो, वो सबूत मैं आपको दिखाऊंगा, और पूरे प्रशासन को मैं नंगा करके दिखाऊंगा कि ये अब भी मतलब ऐसे है जो सिर्फ रिश्वत खा के ये काम करते हैं गैर कानूनी तरीके से। वो सर इससे भी बड़ा गपला है, वो इससे भी बड़ा गपला है कि कोई तो एक रिपोर्ट को जो है 8 घंटे के अंदर तैयार बन जाती है। वो एक शिकायत जाती है, अधिकारी की बात है। हाँ, DO साहब शिक्षा अधिकारी भी हैं, उसमें 2016 के खंड शिक्षा अधिकारी भी हैं जो नाजायज तरीके से दस्तावेज का मामला है दोस्तों, जिस दिन उस मामले में बात करेंगे उसके ऊपर जरूर पूरी मामला अपना दिखाने का काम करेंगे। एक बार मैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँगा। देखो भाई, 1 साल तक कार्रवाई चली, उसके बाद 8वें महीने की 12 तारीख न जाकर के जो है निशानदेही हुई है, लेकिन आज भी जो कब्जा छुटवाने के लिए कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं की गई है। अगर बात की जाए आम आदमी की, क्या आम आदमी इतना जो कर सकता है, इतनी फाइलें, इतना, ये तो भाई साहब जो है खुद CSC सेंटर चलाते हैं, तो इनको इस चीज़ की नॉलेज थी, जो इतना संघर्ष इन्होंने किया अपनी ज़मीन के लिए। तो आप भी अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें कि भाई मामला आपने कितना समझ में आया है और क्या आपने इस मामले में लगा है। भ्रष्टाचारी का एक सबूत और भी दे सकता हूं मैं आपको, क्योंकि अब ये दीवार मेरी है, आप लोगों ने निशानदेही भी देखी है। अब मैं इस दीवार को तोड़ के अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उस दीवार पर कोई भी कार्रवाई करूंगा ना, तो उसी टाइम प्रशासन आएगा और रोकेगा इसको। अच्छा, हाँ, आप चाहे आके देख लियो, के लिए जरूर आ जाएगा, लेकिन ये आपकी छुड़वाने के लिए नहीं आता। छुड़वाने के लिए प्रशासन नहीं आया अभी तक, ना उस कोई मतलब उपमंडल डिपार्टमेंट से आया, ना कोई पुलिस फोर्स से आया। ठीक है, और मैं देने गया पुलिस सहायता के लिए, एप्लीकेशन भी देने गया था, भाई मैंने कोई सहायता दी जाए, मैं मेरे परिवार, मेरे मकान की जमीन रुक रही है और मैंने झगड़ा होने का अंदेशा है, तो वहाँ मेरी एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया कि बोले आपको डायरेक्ट सहायता नहीं दे सकते। क्या अपील करना चाहोगे आप? भाई अपील मैं यही करना चाहूँगा, भाई आप सभी प्रशासन को ये कहें भाई मेरी ज़मीन निकलवाएं, और जो मेरे पैसे इसने प्रकाश ने ले रखे हैं वो दिलवाएं, और जो ये भ्रष्टाचार अधिकारी हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। आप क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहेंगे सर कि ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ कम से कम सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे कोई आम इंसान इतना परेशान ना हो कि वो खुदकुशी के लिए तैयार हो जाए। इन्होंने जो है एक हम लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि हम आत्महत्या भी कर सकते थे।
इन प्रशासन के अधिकारियों ने प्रकाश चंद्र पूनिया के साथ मिलके इतना जो है हमें परेशान किया है, टॉर्चर किया है। उसके सबूत भी है कि रात को अगर ये मेरा परिवार मेरे साथ ना होता, कई जगह होती है अपने गाँव में परिवार साथ को नहीं होंगे, कल आदमी अंडे जा धक्के खांदा, उस हालत में आदमी मरने की कोशिश सोचा है भाई इतना धक्के खा लिए भाई इससे पेंडा छुटा लिया लटे के जा, लेकिन मैं मेरा परिवार साथ था सारा, उसका चक्कर में मैंने यह लड़ाई लड़ी है। और मैं यह चाहूँगा भाई वो जल्द से जल्द ये न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं अगली वीडियो दूंगा जिसमें भ्रष्टाचार का बिल्कुल खुला चरम सीमा पर जो चढ़ रहा है उसके सबूत दूंगा आपने। दोस्तों पूरा मामला आपने देखा है, आपने क्या लगा है अपने कमेंट के माध्यम से जरूर राय दें। और अगर आपको जगदीप की बातें समझ में आती है और पूरा मामला आपने समझ में आया तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी इस मामला में दोषी है, चाहे वो कोई भी हो, सबूत के साथ में आरोप लगाए गए हैं प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भी और प्रकाश चंद्र पूनिया के ऊपर भी। अगर मैं बात करूं प्रकाश चंद्र पूनिया की, प्रकाश चंद्र पूनिया की बेटी की, कोई भी वो हमारे से संपर्क करना चाहते हैं या अपनी व्यू अपनी राय रखना चाहते हैं तो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। और भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस मामले का दूध पानी का पानी हो सके। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।